नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है आजकल चल रही हैं सर्दियां और इस सर्दियों के सीज़न में फॉग तो नेचुरल है, मिल जाएगी आपको रात के 12 बजे से। हालांकि आजकल तो पहले ही स्टार्ट हो जा रही है, 7 बजे से 8 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है। रात भर रहती है, दिन भर रहती है, शाम को थोड़ा उतरना शुरू करती है, रात को फिर हो जाती है। बट जनरली हम लोग देखते थे कि रात के 12 बजे से फॉग लग जाती है और सुबह तक रहती है। तो इस फॉगी सीजन में अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको येलो लाइट ही इस्तेमाल करनी है, आप और कोई लाइट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर और लाइट से भी तो विजिबिलिटी होती है। आप घरों में तो वाइट लाइट यूज़ करते हो, यहाँ पर किसी सिनेरियो में आप येलो लाइट भी इस्तेमाल करते हो, किसी सिनेरियो में रेड भी करते हो, ब्लू भी करते हो, ग्रीन भी करते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर फॉगी सीजन के लिए, फॉग में देखने के लिए येलो लाइट का ही क्यों इस्तेमाल किया? हालांकि ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा, CBSE बोर्ड के पेपर्स में कई बार आ चुका है। तो फिलहाल देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर कई लोग कहते हैं इसका जो आंसर है वो है रैले स्कैटरिंग। येलो लाइट की जो रैले स्कैटरिंग है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो फिलहाल इसलिए हम लोग यहाँ पर येलो लाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेड क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो इसका आंसर भी सिंपल है, क्योंकि रेड लाइट हम लोग इमरजेंसी या फिर ब्रेक लाइट में यूज़ करते हैं, तो रेड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ग्रीन लाइट क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट से, नेचुरल ऑब्जेक्ट से, बॉडी से तो यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर ग्रीन इस्तेमाल करके क्या हो जाएगा? तो फिलहाल जो बचा येलो, तो यहाँ पर येलो कलर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये आंसर सही है? तो आप लोगों में से कई लोगों ने इसका आंसर यही लिखा होगा, एग्जाम में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये आंसर है गलत, क्योंकि रैले स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं। रैले स्कैटरिंग के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे आपकी लाइट स्कैटर करी, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो लैम्डा की ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ पर जो फॉग में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, तो रैले स्कैटरिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर है क्या? इसका एग्जैक्ट आंसर है ग्लेयर। ग्लेयर क्या होती है? आप सभी को मालूम, चमक। आपके अगर आंखों में चमक पड़ती है तो आप थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी आइज़ क्योंकि इतनी सारी लाइट को एक साथ झेल नहीं पाती है और थोड़ी देर के लिए आप ब्लाइंड हो जाते हो। तो यहाँ पर अगर आप ब्लू, इंडिगो और वायलेट की बात करें तो वो ज़्यादा चमक प्रोड्यूस करती है, ग्लेयर प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो इसलिए हम लोग ब्लू, इंडिगो और वायलेट को तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर सकते थे। अब बची कौन सी? अगर आप यहाँ पर हेडलैम्प की बात करें तो जनरली वो आपकी वाइट लाइट ही है, सारे कलर्स में। अगर उसमें से ब्लू, इंडिगो और वायलेट को हटा दोगे क्या बचेगा? येलो। ग्रीन और रेड बचेंगे ना, दोनों मिक्स करके क्या बन जाएगी? येलो। अगर आप और वेवलेंथ को हटाओगे, लाइट को हटाओगे वाइट में से, हेडलैम्प में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा? इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। इवन ब्लू, ग्रीन और इंडिगो को हटाने के बाद जो आपकी इंटेंसिटी है वो आपकी 12% रिड्यूस हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर और वेवलेंथ को हटाना वाइट से ये पॉसिबल नहीं था, मतलब कि इंटेंसिटी केस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। उस केस में ड्राइवर को आगे दिख ही नहीं पाएगा। तो जनरली हम लोग यहाँ पर हेडलैम्प में से जो फिल्टर आउट करते हैं वो करते हैं वायलेट, इंडिगो और ब्लू। और इवन अगर आपने देखा होगा, आप एक कमरे में बल्ब जला लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है, वायलेट और येलो। और अगर आप यहाँ पर वायलेट लाइट को देख के, वायलेट बल्ब को देख के घर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो चुकी हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप येलो लाइट को देख के घर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो यही केस यहाँ पर भी होता है। आप यहाँ पर ब्लू, इंडिगो और वायलेट को हटा देते हैं, बाकी जो कलर बचा येलो, तो ये आपको उतना ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो बाकी जो फंडामेंटल है वो सही है। यहाँ पर आप ग्रीन को नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, यहाँ पर आप रेड को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जो बचता है वो है आपका येलो। तो फिलहाल इसलिए हम लोग यहाँ पर येलो लाइट को एज ए फॉग लाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, वो आप वाइट लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने आपको बताया ब्लू, इंडिगो और वायलेट को हटाने के बाद आपकी जो इंटेंसिटी है काफ़ी कम हो जाती है, 12% डीके कर जाती है। तो यहाँ पर इसको डीके कराने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपकी लाइट तो स्कैटर हो ही नहीं रही है, रैले स्कैटरिंग तो हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पर अगर आप वाइट लाइट को भी यूज़ करोगे तो चल जाएगा काम। तो जनरली अब बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इस येलो लाइट का जो फंडामेंटल है उसको खत्म कर दिया गया। आप कंपलसरी नहीं, आपको येलो लाइट ही जलानी है, आप वाइट लाइट को भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉगी सीजन में आप आराम से देख सकते हो, मतलब कि उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी, डेंस ज़्यादा हो तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बट यहाँ पर आप येलो या वाइट लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है कहानी कि हम लोग यहाँ पर फॉगी सीजन में, स्पेशली इन सर्दियों के सीजन में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर येलो लाइट या वाइट लाइट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल आप सभी को अब इसका आंसर पता चलेगा होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, समझना चाहते हो कॉन्सेप्ट को, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। काफ़ी फेक हैं, काफ़ी गलत हैं, बट जनरली अगर आप देखोगे आपको सही आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ ग्लेयर को कट डाउन करने के लिए येलो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर हमारी जो आई है
येलो लाइट और ग्रीन लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा यहाँ पर शार्पली हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर येलो लाइट या ग्रीन लाइट को इस्तेमाल करते हैं। रेड कर सकते थे बट रेड के लिए हमारी आइस उतनी अच्छी सेंसिटिव नहीं है। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।